अच्छा, अब हम देखेंगे आयरन की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, आयरन का देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि आयरन में क्या होता है, कि आपको क्या होता है, रस लगती है ना। जब आप आयरन को क्या करते हो, एयर में, एटमॉस्फेयर में रखते हो, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, वाटर भी प्रेजेंट होगा। जब वो क्या होगा, ये सब चीजें इन कांटेक्ट विद एयर आएंगी, तो ये जो एक रिएक्शन क्रिएट होगी, उसकी वजह से क्या हो जाता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आपका जंग लग जाता है ना, वो क्या होती है, इसी की वजह से होती है कि जब आपकी मेटल जो है ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आपकी रस्ट बनती है। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल, इक्वेशन सॉरी। आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन को क्या लिखते हैं Fe, ऑक्सीजन इज O2 प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो उससे आपका क्या बनेगा, क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, वो क्या है आपका Fe2O3, जिसको आप क्या बोलते हो, रस्ट। ठीक है, एंड दैट इज बेसिक ऑक्साइड। मेटल है तो पता ही आपको बेसिक होगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपकी जब मेटल, आपकी जब ये रिएक्शन कैसी होती है। ठीक है, जब आपकी आयरन है वो क्या करती है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो जो आपके पास प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होती है आपका आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन आपने रखा एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या है, एयर में आपका मॉइस्चर है ना, H2 क्या है, मॉइस्चर ही है। मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ये दोनों चीजें कंबाइन होके आयरन पे क्या बना देती हैं, आयरन ऑक्साइड, जो कि रेड कलर की, ब्राउन कलर की लेयरिंग बन जाती है, वो क्या है आपका रस्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें आपकी कहां से आती हैं, एयर से। ठीक है, ये क्या चीज है आपकी रस्ट। और जब इसी रस्ट को आप क्या करोगे, थोड़ी सी रस्ट लोगे ना आप वाटर में, जब आप डालोगे ना, उसको शेक करना और लिटमस पेपर पे डाल देना। जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होगा वो क्या, सॉरी, जो आपका रेड लिटमस पेपर होगा वो क्या टर्न हो जाएगा, ब्लू में। इट मीन्स वो क्या है आपका बेसिक ऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये थी आपकी किसकी, आयरन की एग्जाम्पल। ठीक है, आयरन क्या है आपका मेटल ही है ना एक, तो हम मेटल की ही बात कर रहे हैं अभी, मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसी तरह बच्चे हम अब बात करते हैं किसकी, कॉपर की। कॉपर, बच्चा आपने सुना होगा कि बोलते हैं ना कि कॉपर के बर्तन में आपको पानी पीना चाहिए, है ना, पानी पीना चाहिए, कॉपर के बर्तन आपको यूटेंसिल्स यूज करने चाहिए। बच्चा लेकिन वो भी आप तब यूज करो जब आप उसको प्रॉपर क्या करो, क्लीन करो, है ना। अगर आप उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं करोगे तो वो इन कांटेक्ट विद एयर, एयर में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, है ना, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उस पर एक ग्रीन कोटिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ग्रीन कलर की कोटिंग क्रिएट हो जाती है ना, तो विच इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो इसलिए अब हम देखते हैं कॉपर की रिएक्शन। बच्चे इसकी रिएक्शन क्या है वो देखते हैं, कॉपर की, जो तांबा कहते हैं जिसको। बच्चे ये है आपकी 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 which forms CuOH2 प्लस CuCO3। अब आप पूछोगे कि मैम ये क्या है। बच्चा ये तो हो गया क्या आपका कॉपर। ठीक है, जब आप कॉपर को क्या करोगे, कोई भी आप अपना जग ले लो कॉपर का या कुछ भी जो आपके घर है, आप क्या करोगे, उसको खुले में रख दोगे। तो खुले में क्या होगा, एयर में, एयर में आपको पता है क्या है, गैसेस प्रेजेंट होती है। ये आ गया आपका वाटर, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ये है क्या आपका ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये सब क्या हो जाते हैं, है ना, ये इसको, इस सारे को क्या बोलोगे आप, इस सारे को बोलोगे आप फ्रॉम मॉइस्ट एयर। ठीक है, मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट होगा आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन।
जब वो इन कांटेक्ट विद कॉपर के साथ आएंगे तो आपके पास क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। क्या बनता है आपका, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और कॉपर कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो बच्चे जो आपकी ग्रीन कलर की कोटिंग होती है ना, ये जो ग्रीन मटेरियल होता है ना, किस पे, कॉपर पे जो बन जाता है, वो क्या होता है, वो मिक्सचर ही होता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, जो आपके जग या फिर किसी भी जो यूटेंसिल कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है वो क्या होती है, वो आपका मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्लस कॉपर कार्बोनेट का। क्लियर। इसीलिए बच्चे हम बोलते हैं कि कॉपर वेसल को लॉन्ग टाइम के लिए आपको मॉइस्ट एयर में एक्सपोज नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आपकी क्या बन जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग जो होती है वो बन जाती है। ठीक है, एंड जब आप इसी ग्रीन कलर की कोटिंग को लेकर आप अपने लिटमस पेपर से चेक करोगे तो वही आपका लिटमस पेपर जो है वो रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब वो क्या है आपका, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि वो क्या है आपका ऑक्साइड जो है उसकी नेचर जो है वो क्या है, बेसिक। ठीक है, तो जो इसमें ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हो आप, करोजन ऑफ कॉपर। क्या बोलते हो आप, करोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो जो आयरन पे रस्ट लगती है ना, इसी तरह जैसे आयरन करोड होती है ना, इसी तरह कॉपर भी क्या हो जाता है, करोड होता है। आई होप आपको यहां तक जो है वो सारा क्लियर होगा। तो बच्चे अब हम देखेंगे कि पहले हमने देखा कि मेटल जो है वो कैसे रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि वो ऑक्साइड्स बनाती है ना, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है एंड दे आर बेसिक इन नेचर। अब हम बच्चे पढ़ेंगे अपनी नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स को जब हम अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था बच्चे कि जब हम नॉन मेटल को अपनी ऑक्सीजन के साथ, जो कि हम कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम एयर, राइट, जब हम अपनी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बच्चे क्या बनता है, हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड। एंड मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी नॉन मेटल होती है वो क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाएगा आपको। मेटल में क्या था आपका, सेम चीज थी, बस वो क्या था आपका बेसिक ऑक्साइड, ये क्या है आपका एसिडिक ऑक्साइड। जब आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका एसिडिक ऑक्साइड। तो यही जो आपका एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या करता है, आपके ब्लू लिटमस को, है ना, जो आपका एसिडिक ऑक्साइड है वो क्या करता है, आपके ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देता है, रेड में। क्लियर। तो चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं कुछ नॉन मेटल्स की। ठीक है, नॉन मेटल्स की एग्जांपल में सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं किसकी बच्चे, सल्फर की। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फर को क्या करेंगे, एयर में बर्न करेंगे। ठीक है, एयर में जब वो बर्न होगा तो वो क्या करेगा, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वो इन कॉन्टैक्ट में जब ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, कंबाइन होगा विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। देखो ये क्या है आपका सल्फर, जब वो ऑक्सीजन के रिएक्शन में आएगा तो क्या बनेगा आपका SO2। यह सल्फर प्लस O2 क्या बना आपका SO2। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है
कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, यहाँ से बच्चे आपका क्या निकला, सल्फर प्लस O2 से निकला आपका SO2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि अपने जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलना है, आपने उसको क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व करना है, ठीक है। वाटर में जब आपने डिसॉल्व किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। H2SO3 क्या है आपका, सल्फ्यूरस एसिड। तो यही जो आपका सल्फ्यूरस एसिड निकला, सल्फ्यूरस एसिड क्या करेगा, आपके ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, दैट इज वो क्या है आपका एसिड, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या पता चलेगा कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है आपका एसिडिक इन नेचर, ठीक है। जब आपको पता चलेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, इसका मतलब आपको पता ही है वो क्या है, नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो क्या है आपके एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सल्फर को छोड़ के हम लेते हैं अपने कार्बन की एग्जांपल, ठीक है। कार्बन भी आपको पता है क्या है, नॉन मेटल है। तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि कार्बन जब क्या होगा, ऑक्सीजन के कंबाइन में होगा तो आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, आपका CO2 बनेगा। तो अब आप क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के ही सोल्यूशन को क्या करोगे, वाटर में डालोगे। सेम वही चीज है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के सोल्यूशन को आप क्या करोगे, वाटर में डिजॉल्व करोगे तो आपका क्या बनेगा, तो उससे क्या होगा, वो जो सोल्यूशन होगा आपका वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज उसकी जो ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है, एसिडिक। बस यही था आपकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, जब वो रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, हमने क्या देखा, थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं इसमें बच्चे। कंक्लूजन इसका हमारा ये है कि जब हमारे मेटल ऑक्साइड्स में है ना, कि जो मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड ऑन बर्निंग इन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एंड वो क्या करते हैं आपके रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं। क्या मतलब कि जब आपकी मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो बनता है आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। तो और जो मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं, आपके रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल जो है जब ऑक्सीजन के रिएक्शन में आते हैं वो बनता है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, और वो क्या करते हैं आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्न चेंज कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये था आपका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बच्चे आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है आपका रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। बच्चा रिएक्शन जब हम करते हैं आपकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ तो क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है जब हम मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं विद वाटर, ठीक है, जब हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है आपका, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो अब हम ये टॉपिक है रिएक्शन विद वाटर, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।